Have you ever found it difficult to remember the dates of the battles between the mighty kings of our history? Like the Battle of Panipat, the Battle of Pulalur, the First Battle of Tarain, the Second Battle of Tarain, and there are so many of them that it gets really confusing. But how about we say that there's an easy way to remember all of them? वैसे बस ये याद रखने की बात नहीं, मगर हम तो ये कहेंगे कि आप इन बैटल्स को खुद उन्हीं बैटल फील्ड्स पर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अरे डरिए मत, आपको कोई चोट नहीं लगेगी। आपको लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जमाना है रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का, और हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो आपको घर बैठे कभी भी कहीं भी ले जा सकता है। जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी का नाम है वर्चुअल रियलिटी। सो माइंड वॉरियर्स, वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑन अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हम जानेंगे वर्चुअल रियलिटी के बारे में। वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ 1960s में, जब अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट इवान सदरलैंड, जो उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम बनाया। He called this the Sword of Damocles. The Sword of Damocles consisted of a helmet with a small screen placed in front of the user's eyes and a tracking system that allowed the user to move and interact with virtual objects in a 3D space. देखा जाए तो ये डिवाइस बिल्कुल प्रेजेंट डे VR डिवाइसेस की तरह ही एक वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था, मगर ये काफी भारी हुआ करता था, इसलिए इसे एक मैकेनिकल आर्म के सहारे सीलिंग से सस्पेंडेड रखा जाता था, और वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस लेने के लिए एक यूजर को इस हेलमेट में अपना सर डालना पड़ता था। But nonetheless, the Sword of Damocles gave birth to the first generation VR technology and paved the path for further developments, which led to the introduction of the second generation VR technology in the 1980s. सेकेंड जनरेशन VR टेक्नोलॉजी VR डिवाइसेस में यूज होने वाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कई एडवांसमेंट्स लेकर आया। Amongst which the most significant was the invention of the data gloves in 1985. American computer scientists Thomas Zimmerman and Jaron Lanier ने मिलकर किया था। Data gloves was the first input device that allowed users to interact with the virtual environment by using their hands. This device enabled the user to manipulate objects within the virtual world with the movement of their fingers. Another revolutionary feature that data gloves came up with for the very first time was haptic technology. Haptic technology का मतलब होता है किसी भी डिवाइस के सहारे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को अपने सेंसेस की मदद से फील करना। मतलब ऑल्दो आप एक वर्चुअली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में होते, पर हैप्टिक टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर, स्मेल, एयर प्रेशर और टच या वाइब्रेशंस जैसे सेंसेशंस फील होते। This invention brought such a huge leap in the invention of VR technology. Jaron Lanier, who was one of the inventors of data gloves and this technology, was given the title of Father of Virtual Reality. The next milestone in the field of VR was the invention of Cave Automatic Virtual Environment और CAVE. CAVE एक तरह का immersive virtual reality environment था, जिसे चिकागो की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में अर्ली 1990s में डेवलप किया गया था। इसमें एक क्यूब शेप्ड रूम हुआ करता था, जिसमें 3 से लेकर 6 वॉल्स होती थी, जिनके पीछे से सिमुलेशंस प्रोजेक्ट किए जाते थे, और इसलिए इन्हें रियर प्रोजेक्शन स्क्रीन्स भी कहा जाता था। इन स्क्रीन्स पर कंप्यूटर्स की मदद से स्टीरियोस्कोपिक इमेजेस चलाए जाते थे, जो कि एक 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती थी। Along with that, it allowed more users to experience the same environment together while interacting with each other. This added the concept of collaborative experience to VR technology, which led to the adaptation of VR technology in games and entertainment. 1991 में पहली बार कमर्शियल VR गेम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था वर्चुअलिटी। ये गेम मल्टीप्लेयर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती थी, जिसे एक स्टीरियोस्कोपिक 3D एनवायरनमेंट में खेला जाता था। The game created a lot of buzz amongst the public, as for the first time they were able to buy an arcade game that provided such an immersive experience. 1995 में Nintendo पहली बार VR टेक्नोलॉजी पर एक 3D गेमिंग कंसोल बनाती है, जिसका नाम होता है Virtual Boy। ऑल्दो ये कंसोल कमर्शियली फ्लॉप हो जाता है, पर ये अपने साथ एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है, that is पोर्टेबल VR हेडसेट्स। इससे पहले VR हेडसेट्स काफी बड़े हुआ करते थे, जिन्हें कैरी करना पॉसिबल नहीं था, बट इट वाज द Nintendo
and its virtual boy that gave the world its first portable VR headset. मगर अब भी VR headsets काफी एक्सपेंसिव हुआ करते थे और इनमें लेटेंसी और लो रेजोल्यूशन को बेहतर किया जा सकता था. Looking at the possibilities of improvement and growth, the technology entered into its third generation in the mid 2000s. थर्ड जनरेशन VR टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई कंज्यूमर ग्रेड VR हेडसेट Vuzix Eyewear VR 920 के साथ, जिसे 2007 में Vuzix कॉर्पोरेशन ने बनाया था. ये डिवाइस पोर्टेबल होने के साथ साथ फुल मोशन हेड ट्रैकिंग और बिल्ट इन माइक्रोफोन के साथ आती थी, जिसकी मदद से गेमर्स गेम खेलते दौरान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे. साथ ही इस डिवाइस में एक माउंटेड कैमरा को भी ऐड किया गया था, which enhanced the safety of such VR headsets by allowing the users to see their surroundings while wearing them. पर इस डिवाइस का सबसे अनोखा फीचर ये था कि इसे कंप्यूटर्स और गेमिंग कंसोल्स के साथ USB की मदद से और वायरलेसली भी कनेक्ट किया जा सकता था, which laid the foundation for the evolution of wireless VR devices. इसके बाद 2010 में एक 18 साल का यंग इंजीनियर पामर लकी अपने पेरेंट्स के गराज में पड़े कुछ अनयूज्ड मटेरियल्स जैसे कि स्मार्टफोन स्क्रीन और लेंसेज को यूज करके एक VR हेडसेट बनाया. लकी का गोल था एक ऐसा VR हेडसेट बनाना जिसमें वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता हो और वो अफोर्डेबल भी हो. लकी ने 2012 में अपने VR डिवाइस का पहला प्रोटोटाइप बनाया, जिसका नाम उन्होंने Oculus Rift रखा. This prototype became a huge success, leading Lucky to build his own company named Oculus VR. After this, further improvements were made to Oculus Rift, and in the year 2016, it was released to the public and became the first commercially successful VR headset. It was the Oculus Rift that made VR headsets affordable and made the commercialization and use of VR technology by the public possible. So basically the third generation of VR technology, which still continues till today, embedded improved graphics, motion tracking, resolution and gained investment from bigger companies, making the technology available for people in general. वैसे अब तक हमने ये तो समझ लिया कि किस तरह VR टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ और इन्हें इनके हैवी और इमूवेबल फॉर्म से पोर्टेबल VR हेडसेट्स का फॉर्म कैसे मिला. पर अब जानते हैं कि आखिरकार ये डेवलपमेंट्स क्यों किए गए और इन्हें अपग्रेड करने की क्या जरूरत थी. इसका जवाब है इनके एप्लीकेशंस. जी हाँ, जैसे जैसे हम VR टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स देखते गए, वैसे वैसे कई सेक्टर्स में हमें इनके एप्लीकेशंस का स्कोप देखने को मिला. सबसे पहले इट वाज द गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दैट वर द मेन ड्राइवर्स ऑफ VR टेक्नोलॉजी. VR टेक्नोलॉजी की मदद से अब गेम्स एक ऐसे हाइपर रियलिस्टिक वर्ल्ड का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं जो पहले पॉसिबल ही नहीं था. देन कम्स स्पेस टेक्नोलॉजी. 1990s में पहली बार नासा ने VR टेक्नोलॉजी से अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करना शुरू किया और आज भी ये टेक्नोलॉजी यही पर्पस और भी एडवांस्ड और बेहतर तरीके से सर्व करती है. VR technology also contributes to the healthcare industry, where VR is used to treat a variety of conditions, including post-traumatic stress disorder or PTSD, anxiety and phobias. It allows the doctors to examine the patients and their conditions more closely by putting them in a realistic condition, where they could confront their fears in a controlled and safe environment. Lastly, VR का इस्तेमाल टूरिज्म में भी देखने को मिलता है, जिसमें लोगों को पॉपुलर डेस्टिनेशंस का वर्चुअल टूर्स दिया जाता है. We are still in the middle of the third generation of VR technology, और फ्यूचर में इसमें और भी कई एडवांसमेंट्स देखने को मिलने वाला है. एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में मीटिंग्स और कोलैबोरेशंस VR टेक्नोलॉजी की मदद से वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में किए जाएंगे और तो और ऑफिसेस तक वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से ऑपरेट करने लगेंगी. दिस विल अलाउ बिजनेसेस टू रिड्यूस एक्सपेंसेस ऑन ऑफिसेस एंड ट्रैवल. इसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में VR टेक्नोलॉजी की मदद से लर्निंग प्रोसेस को और प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, VR सिमुलेशंस में मेडिकल स्टूडेंट्स को सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए ट्रेन कर उन्हें प्रैक्टिकली प्रिपेयर करना, या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उनके एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशंस के लिए वर्चुअल गियर्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना. ऑल इन ऑल, VR टेक्नोलॉजी हमें हर तरीके से, हर सेक्टर में और हर उम्र के लोगों की लाइफ को बेहतर और सेफ बनाने का पोटेंशियल रखती है. दोस्तों, अब वक्त हो गया है ट्रिविया क्विज का और आज आपका सवाल है, Which of the following is an example of a haptic device used in VR? आपके ऑप्शंस हैं A headphones, B microphone, C gloves, D keyboard. आपके पास है 5 seconds and your time starts now. So, did you get the answer? Data gloves were the first device जो एक virtual environment में टच और प्रेशर जैसे sensations प्रोवाइड करती थी. इसी फीचर को haptic टेक्नोलॉजी कहा जाता है. So the answer to the question would be yes, it's option C, gloves. तो आपका इस एपिसोड का एक छोटा सा रिवीजन तो हो ही गया, पर अगर आप अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्विज़ेस खेलकर इजीली करना चाहते हैं,
देन डाउनलोड कीजिए माइंड वॉर्स ऐप। दोस्तों, अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी के आज के एपिसोड में हमने एक और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, दैट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ वर्चुअल रियलिटी। ऐसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.